पत्नी अपने सातवें पति के साथ बैठकर शराब पी रही थी। दोनों ही जाम पर जाम लड़ाते जा रहे थे। शराब खत्म होती जा रही थी, नशा बढ़ता जा रहा था, शेरो शायरियां चल रही थी, एंजॉयमेंट चल रहा था। उसके बाद दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन आखिर में अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसमें पहले पत्नी की मौत होती है, उसके बाद पति की मौत हो जाती है। यकीनन ये वारदात सुनकर, पूरी कहानी सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसी भी कोई वारदात हो सकती है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बिसरा गांव की। वहां पर रहने वाली दिव्या, जिसकी उम्र 42 साल थी। दिव्या की पहली शादी आज से 22 साल पहले 20 साल की उम्र में हुई थी। वहीं शादी के बाद कुछ ही सालों के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। उसके बाद दिव्या की फैमिली वाले उसकी दूसरी शादी करते हैं और लड़ाई झगड़ों की वजह से दिव्या अपने दूसरे पति को छोड़ देती है, तलाक दे देती है। तीसरी शादी होती है तो तीसरी शादी पर पति दिव्या को छोड़ देता है और इसी तरीके से 22 सालों के अंदर दिव्या की 6 शादियां हो जाती हैं। किसी के साथ दिव्या 1 साल रहती है, किसी के साथ 2 साल, और इसी बीच दिव्या के 2 पतियों के साथ उसके 2 बच्चे होते हैं। लेकिन वो बच्चे उसके पति के साथ ही रहते थे। अब 6 पतियों से तलाक लेने के बाद दिव्या अलग रह रही थी, लेकिन अब दिव्या के पास खाने पीने के लाले पड़ चुके थे। उसके पास सर छुपाने की जगह नहीं थी। वो परेशान थी, दर बदर भटक रही थी। लेकिन इसी बीच 6 महीने पहले उसकी मुलाकात बेलाराम से होती है। बेलाराम की उम्र 35 साल थी, जिसका तलाक हो चुका था। वो भी अकेला घूम रहा था। दोनों की मुलाकात होती है, बातचीत होती है। दिव्या उसको बताती है कि उसकी सिर्फ एक शादी हुई थी, उसका पति मर गया और अब वो अकेली रहती है। बेलाराम ये बात सुनकर उसको शादी का प्रपोजल देता है, उससे शादी की बात बोलता है। दिव्या शादी को तैयार हो जाती है। बेलाराम को ये नहीं पता था कि दिव्या की ये 7वीं शादी है, क्योंकि दिव्या ने बताया था कि उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, वो सिर्फ अकेली है। और ये बात सुनकर बेलाराम उससे शादी कर अपने घर पर ले आता है और अपनी पत्नी बनाकर उसको रख रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दिव्या अपना रंग दिखाना शुरू कर देती है और उसके 7वें पति के साथ भी उसकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन जिंदगी कट रही थी, क्योंकि दिव्या को भी पता था कि वो अपने पति को छोड़कर जाएगी तो जाएगी कहाँ। इसीलिए वो मजबूरियों के साथ, लड़ाई झगड़ों के साथ अपने 7वें पति के साथ रह रही थी। लेकिन बेलाराम दिव्या से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो उसको छोड़ना चाहता था, लेकिन दिव्या ने बोल दिया था कि वो किसी भी हाल में बेलाराम को नहीं छोड़ेगी। वो उसको जेल पहुँचवा देगी या मर जाएगी, लेकिन बेलाराम को नहीं छोड़ेगी। और इन सारी चीज़ों से बेलाराम का दिमाग फटा जा रहा था। वहीं संडे की रात को बेलाराम घर पर शराब लेकर आता है और दोनों पति पत्नी बैठकर शराब पीना शुरू करते हैं। जाम पे जाम चलते जा रहे थे। रात के 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं। दोनों शराब पीते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद बेलाराम और दिव्या दोनों साथ में एक दूसरे को प्यार करते हैं, संबंध बनाते हैं और उसके बाद बैठकर बातचीत करते हैं। और बातचीत में कुछ ऐसा होता है कि दिव्या बेलाराम को गाली गलौज करना शुरू कर देती है, उससे लड़ना शुरू कर देती है। और ये गाली गलौज सुनकर बेलाराम पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था और दिव्या भी नशे में थी। बेलाराम एक लोहे का बाट उठाता है और वो दिव्या के सर में मारता है। दिव्या ज़मीन पर गिर जाती है और जब बेलाराम चेक करता है तो दिव्या की मौत हो चुकी थी। उसके बाद बेलाराम का दिमाग फटने लगता है, उसको डर सताने लगता है कि वो जेल चला जाएगा और वो रात भर बैठकर सोचता है और सुबह होने से पहले एक फंदा बनाकर उस पर लटक जाता है। दोनों की लाश कमरे के अंदर ही होती है। सुबह जब दोनों कमरे से बाहर नहीं निकलते तो पड़ोसी किराएदार कमरे में खिड़की से झांक कर देखते हैं। दोनों की लाश को देखकर पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है, दोनों की लाश को बरामद करती है। फॉरेंसिक टीम वाले जांच पड़ताल करते हैं। वहीं पड़ोसी बताते हैं कि उनको रात को गाली गलौचों की आवाज़ आ रही थी, जो दिव्या दे रही थी अपने पति को, और उसके बाद शांति हो गई थी। और वहीं पुलिस समझ जाती है कि रात को लड़ाई हुई थी और अंदाज़ा लगा लिया जाता है। लेकिन बड़ा सवाल, आप क्या बोलना चाहेंगे कि दिव्या ने बिल्कुल ठीक किया या उसके पति ने बिल्कुल ठीक किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।